हाँ, हमारे साथी एक बड़ा रोचक तथ्य बता रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ पे जो महाकवि कालिदास हैं, जिन्होंने मेरे ख्याल से अक्षर से भेंट नहीं था उनको। बहुत मधुबनी का राठी चौक का पेड़ा मशहूर है। इसके बाद पंडौल का गाजा मशहूर है। मधुबनी का पान, मखान, मछली मशहूर है। अब हम यहाँ से उच्चैठ भगवती की ओर निकल रहे हैं, जो लगभग 35 किलोमीटर है यहाँ से। वंस अगेन एक धार्मिक टूरिज्म। तो यहाँ कालिदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। मधुबनी के अनुमंडल बेनीपट्टी में हम लोग एंटर कर गए हैं। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस करेंगे। अब क्रॉस करने के बाद में उच्चैठ भगवती हम लोग पहुँचेंगे। ये देखिए बाजार का नमूना। मधुबनी से ज़्यादा साफ सुथरा। और मैं हमारे साथी बोल रहे हैं और ऐसा मुझे दिख भी रहा है, मधुबनी शहर से कुछ ज़्यादा साफ़ सुथरा। लेकिन ये तो कचरा तो खैर बहरहाल ये तो एक बहुत बड़ी मुहिम चलाने की ज़रूरत है, जिस पे सरकार, समाज और हम सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो हमारे साथ में ड्राइवर साहब जो हैं यहाँ के लोकल हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें काफ़ी मशहूर है। जैसे तो क्या चीज़ें मशहूर है, मैं ड्राइवर साहब के मुंह से ही आप लोगों को पहुँचाता हूँ। तो ड्राइवर साहब, पहले तो आप अपना नाम बताइए हमारे दर्शकों को। मोहम्मद सदरे आलम मेरा नाम हुआ। तो सदरे जी, आप मधुबनी ज़िला से ही हैं जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि मधुबनी ज़िला की विशेषता क्या है और किस लिए ये मधुबनी ज़िला जानी जाती है। तो मधुबनी का राठी चौक का पेड़ा मशहूर है। इसके बाद पंडौल का गाजा मशहूर है। मधुबनी का पान, मखान, मछली मशहूर है। मतलब मशहूर है, मतलब यहाँ पे लोग उत्पादन करके स्वयं उपभोग करना पसंद करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए मशहूर है? मतलब आपके जानकारी के हिसाब से क्या है? एक्सपोर्ट भी होता है। तो जैसा हमारे सदर साहब बता रहे हैं कि यहाँ पे पान, मखान और मछली, ये तीन चीज़ काफ़ी मशहूर है। इसके अलावा जो है मधुबनी जो है बिहार का बाढ़ ग्रसित इलाका है। तो प्रकृति जो है इंसान को जीने की कला भी सिखा देती है। तो चूँकि ये बाढ़ ग्रसित जगह है, तो यहाँ पे जो अभी मैं बात कर रहा था, मखाना की बात कर रहा था, मखाना जल में ही होता है। और यहाँ के चारों तरफ पोखरे बहुत हैं और नदी कौन सा बता रहे थे सर आप? बागमती है, गंडक है, कोसी है। बागमती, गंडक, कोसी नदियों की धाराएं यहाँ से बहती है। जो कमला नदी, ये मुख्य नदियाँ हैं जिससे साल भर में मोटे तौर पे मैं कहूँ तो 6 से 8 महीने जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। 6 से 8 महीना ये डूबा रहता है। तो मखाना का उत्पादन यहाँ पे काफ़ी मात्रा में किया जाता है, मखाना एवं मछली। और ये यहाँ का मुख्य भोजन भी में शुमार भी है। मछली तो मतलब अब क्या कहना है अब उसके बारे में। थोड़ा सा मखाना के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा। मखाना पानी में एक लत्तर जैसा एक पौधा होता है, जिसके बीज को प्रोसेसिंग की जाती है मकई की तरह। हम मकई जिस तरह से फूट करके हम लोग पॉपकॉर्न जैसे खाते हैं, ये पॉपकॉर्न की तरह गोल गोल आकार का होता है और ये काफ़ी पौष्टिक होता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी आजकल रिकमेंड कर रहे हैं बच्चों को मखाना खिलाने के लिए, और बड़े भी खा सकते हैं। तो यहाँ से ही मखाना के बेसिकली उत्पत्ति हुई है, कृषि हुई है, जो धीरे धीरे स्ने करके पूरे बिहार में जहाँ भी इसकी पोखरा या फिर चीज़ें हैं वहाँ पे ये उत्पादन कर रहे हैं और इसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी बढ़ चुकी है। अब हम बेनीपट्टी क्रॉस कर चुके हैं। यहाँ से और मुझे लगता है कि 10 किलोमीटर और होना चाहिए। 10 किलोमीटर के बाद हम लोग उच्चैठ भगवती पहुँच जाएंगे। ये हम मुख्य द्वार पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ से आगे चलेंगे। आज रविवार है और साल का पहला रविवार है, तो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता लगा होगा। भीड़ भी मुझे दिख रहा है, तो देखते हैं
ये सामने कालिदास जी की स्टैचू बनी हुई है और जैसा ये अमूमन होता है पीठ या धार्मिक स्थलों के पास में ये तालाब और धार्मिक स्थल भी कई लोगों को रोजगार प्रदान करता है। बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे अपनी दुकानें लगा के रखे हुए हैं, तरह तरह के चूड़ी, बैंगल्स, खाने के ये जलेबियाँ इधर गर्मा गर्म तली जा रही है सामने, ये देखिए, और धार्मिक वस्तुएं। खिलौने, लोगों का भीड़। ये एंटर करने का ये मुख्य द्वार है। ये पूजन सामग्री, ये देखिए शक्तिपीठ उच्चैठ भगवती जी की मंदिर। ये मंदिर का एंट्रेंस के अंदर ये सामने में मंदिर के सम्मुख ये तालाब, इस तालाब से लोग जल देख सकते हैं। जल यहाँ पे इस तालाब से लोग ले करके कहीं कुआं, कहीं तालाब, जल का महत्व है। हम ये माता के मुख्य गर्भ में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, मैं दर्शन करवाने का आपको प्रयास करता हूँ। चलो बाहर। चलो प्रणाम करो, जल्दी करो, जाओ। चलो भाई, चलो अबे क्या जाओ भाई, भीड़ में समय ना देखिए, दुनिया का धीरज में की अंतर। ये देखिए यहाँ पे माता जी को जल यहाँ पर माता को जल चढ़ रहा है। ये एक अनोखा है। माता इतना टाइम मत लगाइए, माते इतना समय मत लगाइए। दोस्तों, इस समय हमारे साथ में नीरज जी हैं। इनसे इस मंदिर की विशेषता के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या है, इसकी इतिहास क्या है, और साथ में ये भी हम जानना चाहेंगे कि ये माता की पहली मंदिर है जहाँ पे जल अर्पण किया जा रहा है। अमूमन हर जगह पे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, सूखी प्रसाद चढ़ाई जाती है। तो नीरज जी से मैं जानना चाहूँगा कि ये कब से यहाँ पे हैं और यहाँ की महत्ता क्या है। मैं यहाँ सर 2005 से यहाँ पे मैं हूँ और मेरे बाबा परबाबा सब यहीं रहते थे। उनकी समय से जल यहाँ पे मतलब चढ़ाया जाता था। तो यहाँ जो जल मतलब चढ़ाया जाता था तो उसकी विशेषता है कि माता के दरबार में जो यहाँ ये तालाब जो खोदा गया था, मतलब
ये तालाब से मतलब बहुत सारी मूर्तियाँ निकली थी जो यहाँ सारी मंदिर में रखी गई है। और माता वो जो है छिन्नमस्तिका है, माता का सर नहीं है। तो यहाँ पे दरभंगा महाराज जी सर जोड़ने के लिए लाए थे। तो माता साक्षात प्रकट होके बोले कि रे मूर्ख, मतलब मैं पूरी दुनिया का सर जोड़ता हूँ, पूरी दुनिया बसाया हूँ, तुम मेरा क्या सर जोड़ेगा? अगर तुम मेरा सर जोड़ेगा तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूँगा। और यहीं पे कालिदास को वरदान मिला था। और यही जो है पास में पाठशाला है उनका। तो यहाँ मतलब रोज़ यहाँ पे उनके गुरु जी और उन सारे विद्यार्थी यहाँ पे सांझ बत्ती और पूजा आराधना करने आते थे। तो एक दिन बारिश की समय मतलब इतना जोर से बारिश हो रही थी, तो ये रही सामने मतलब थुमानी नदी है। तो नदी में पूरा पानी भरा हुआ था, तो नदी पार करके आना संभव था। तो सब बोले कि आज कैसे शाम बत्ती मतलब आराधना माँ के दरबार में किया जाएगा। तो सब बोले कि आज नहीं देंगे। तो कालिदास बोले कि मैं जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाके सांझ बत्ती दे के आऊँगा। तो गुरु जी बोले कि ये महामूर्ख हैं, ये डूब भी जाएंगे तो उससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कालिदास को बोले कि ये लोग काला तुम, और वहाँ जाके कोई ऐसा जगह निशान दे देना जिससे हम समझेंगे कि तुम वहाँ सांझ बत्ती और आराधना करने गए थे। तो कालिदास नदी तैर कर इस पार आए। तो उन बारिश हो रही थी, तो यहाँ पे मतलब कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ मतलब वो निशान दे दे। तो बोले क्यों ना हम माँ के मुंह में ही वो काला तोप के। जैसे वो जाके अपना मतलब हाथ मुंह में माँ को काला तोपने गए, तो माता साक्षात प्रकट होके बोले कि रे मूर्ख, मांग तू क्या वरदान मांगता है कि मैं तुम्हारे पूजा से प्रसन्न हूँ। वो बोले माता मुझे विद्या दीजिए, कि मैं बहुत भारी मतलब मूर्ख हूँ। तो वो बोले माता कि तुम जाओ, जितने भी पाठशाला में भूखे होंगे वो सारा तुम उलट पुलट करके देख लेना, वो सारी कंठस्थ हो जाएंगे। तो सुबह में ये झाड़ू लगा रहे थे, तो एक बच्चा मतलब पढ़ाई कर रहा था, तो वो गुरु जी को कुछ सुना रहे थे। तो बोले कालिदास सुने, तो वो बोले अशुद्धम वक्तम। तो गुरु जी बोले कि अरे मूर्ख, तुमको कैसे पता चला कि अशुद्धम वक्तम है? तो वो बोले ऐसे ऐसे बात कि मैं गया था वहाँ माँ को आराधना करने के लिए। तो माता साक्षात प्रकट होके बोले कि जाओ तुम मतलब पाठशाला में जितने भी पुस्तक हैं उनको उठाओगे तो सारे कंठस्थ हो जाएंगे। ये भी बता रहे थे, शुरू में बता रहे थे कि यहाँ पर जलाभिषेक किया जाता है माता का, तो उसके पीछे कुछ आप बता रहे थे दर्शकों को, फिर से एक बार बताएंगे क्या? यहाँ मतलब नारियल बलि मतलब यहाँ एक जो है मेरे लाल बाबा हैं, वो बहुत पहले से यहाँ दर्शन करने आते थे। तो यहाँ जल वगैरह नहीं चढ़ता था, तो वही जो है ना वो सबसे फर्स्ट बार वही आके यहाँ पे नारियल बलि किए हैं। उसी समय से मतलब यहाँ जल चढ़ना चालू हो गया। धन्यवाद आपका। तो ये यहाँ से आप देख रहे थे उच्चेत भगवती मंदिर जहाँ पे मान्यताएं है कि कालिदास जी को यहीं पे वरदान मिला था, जिसके पास वो विद्वान हुए और कई सारे ग्रंथों की रचना की गई। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं। निकलने